बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे फोर्थ चैप्टर, इसका फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, उसकी एक्सरसाइज नंबर 4.1 एंड क्वेश्चन नंबर 1 है इसका। क्या है ये? फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। फैक्टराइज करना है क्या करते हुए? आइडेंटिफाई करते हुए उसके कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स। अच्छा, उससे पहले फैक्टराइज या फैक्टराइजेशन क्या है ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। फैक्टराइजेशन, अच्छा, किसी भी एक्सप्रेशन को, फॉर एग्जांपल ये जो है आपका क्वेश्चन तो दिया गया है, इसे एक एक्सप्रेशन कहते हैं पूरे को, ठीक। किसी भी एक्सप्रेशन को इसके पार्ट्स में हम जब ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, तो उसको फैक्टराइजेशन कहते हैं। या ऐसे कह लीजिए, ये है फैक्टराइजेशन जो है, ये मल्टीप्लिकेशन का उलट है, बिल्कुल ऑपोजिट है। फॉर एग्जांपल अगर है 6, तो इसको इसके पार्ट्स में हम जब ब्रेक करेंगे, फॉर एग्जांपल ये ऐसे होगा, ये इसके पार्ट्स में हमने ब्रेक किया है, तो इस प्रोसेस को कहेंगे फैक्टराइजेशन। एंड जब इसको मल्टीप्लाई करके 6 की तरफ हम लेके जाएंगे, तो इस प्रोसेस को कहेंगे मल्टीप्लिकेशन। ये मल्टीप्लाई किया है ना, तो 6 हो गया, तो ये है मल्टीप्लिकेशन, ठीक। 6 को ब्रेक करना फैक्टराइजेशन, एंड इसको जोड़ के दोबारा 6 करना, ये है मल्टीप्लिकेशन। यहां से आपको समझ आ जाएगी, ठीक। अब ये है फॉर एग्जांपल, या कोई और एग्जांपल ले लें, 6ab² प्लस 2ab, ऐसे कर लें। अच्छा, ये 6 को पहले हम 6 के फैक्टर्स बनाएंगे। 6 के फैक्टर्स ऐसे, ये जो है 2 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये 6 है ना। 6 के फैक्टर्स बनाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक। ये हो जाएगा ऐसे, और a मल्टीप्लाई बाय a, b² को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 दफा b मल्टीप्लाई करके, ठीक। ये इस पूरी टर्म के फैक्टर्स हमने यहाँ पे बना लिए, ठीक। अब ये जो है 2, ये ऐसे ही, क्योंकि इसके मजीद फैक्टर्स नहीं बनेंगे, a भी ऐसे, b भी ऐसे, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक। तो इन दोनों में देखना है कि कॉमन क्या है दोनों में। यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी 2, ये है कॉमन, ठीक। 3 यहाँ पे नहीं है, अब यहाँ पे a एंड a, ये कॉमन, b और ये भी, ये कॉमन, ये 3 जो है ये कॉमन है, दोनों में मौजूद हैं। तो ये है कॉमन फैक्टर्स, जो इसमें भी एंड इसमें भी दोनों में मौजूद हों, वो उसके कॉमन फैक्टर्स। 2ab, 2ab, ये दोनों में है, ये है इसके कॉमन फैक्टर, ये है कॉमन फैक्टर। तो ये कॉमन लेंगे हम इसमें से, पूरे में से 2ab कॉमन लें अगर इसमें से, तो बाकी क्या बचता है? 2 3 दी 6 3, आगे एक a तो यहाँ आ गया, ठीक, a नहीं लिखेंगे। अब ये b है, तो यहाँ 2 थे b, ये यहाँ से देख लेंगे 2 b थे, एक b तो आ गया यहाँ, तो बाकी क्या बचा? एक b, ठीक। आगे प्लस 2, ये ऑलरेडी निकल चुका है, a b एंड b ये तीनों आ चुके हैं, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, तो 1। तो ये है इसका आंसर, ये और ये इसके करने का तरीका, कॉमन फैक्टर्स निकालने का, ठीक। तो इसी की मदद से हम करते हैं ये पार्ट 1 इसका। 6x प्लस 12, अब इसको इसके फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपको ब्रेक करने आते हैं तो। 6 को इसके फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे तो क्या होगा? ये 6
6 के फैक्टर्स ये वाले जो है ये ऐसे ही कर लें 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ये 6 एंड x के फैक्टर्स सिर्फ x ही आएगा ये ठीक। 12 के फैक्टर्स क्या बनेंगे 12 के 6 दी 12 ये 12 हो गया ये इसके फैक्टर्स हैं ठीक। अच्छा अब इसमें और इसमें कॉमन क्या है यानी कि जो इसमें भी मौजूद हो इसमें भी मौजूद हो 2 एंड 2 ये है कॉमन एक। आगे 3 एंड 3 ये दो कॉमन है। आगे x इसमें है उसमें नहीं है ठीक। 2 एंड 3 इसमें भी हैं 2 एंड 3 इसमें भी हैं ठीक। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होता है 6 तो ये है कॉमन। इन दोनों में क्या कॉमन है 6 कॉमन है तो 6 कॉमन रखते हुए इसमें से निकालते हैं 6x प्लस 12 ये तो है आपका क्वेश्चन दोबारा लिखा है। नेक्स्ट 6 कॉमन निकालेंगे तो इधर बाकी क्या बचा यहाँ 6 निकाल लिया तो यहाँ पे 1 आगे x ऐसे ही या यहाँ से देख ले ये 2 3 ये 6 निकल गया बाकी x बचा प्लस यहाँ क्या बचेगा यहाँ 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ये निकल गया 6 बाकी सिर्फ 2 बचा या 6 2 दी 12 टेबल पढ़ ले इसका 6 2 दी 12 या 12 को डिवाइड कर लें 6 के साथ 2 यहाँ पे आएगा तो ये x प्लस 2 ये है आपका फाइनल आंसर ठीक। मुश्किल कुछ भी नहीं है बस आपने क्या करना है इसके फैक्टर्स बना के देख लेने हैं इस तरह आपको आसानी हो जाएगी। अगर आपने डायरेक्ट करना है यहाँ से डायरेक्ट ऐसे तो आप कर सकते हैं। सेकंड पार्ट है इसका ये वाला 15y स्क्वायर प्लस 20y 15y स्क्वायर प्लस 20y इसको भी इस वाले तरीके से ब्रेक कर लेते हैं। फैक्टर्स 15 एंड 20 के बनाएंगे ठीक। अच्छा 15 के फैक्टर्स क्या होंगे ऐसे करके आप बना सकते हैं 3 5 15 3 मल्टीप्लाई बाय 5 ये हैं फैक्टर्स 15 के। नेक्स्ट ये y स्क्वायर है ठीक तो y स्क्वायर को y मल्टीप्लाई बाय y 1 1 2 ऐसे ब्रेक कर लेंगे दरमियान में मल्टीप्लाई जरूर आएगा क्योंकि ये आपस में तमाम मल्टीप्लाई हो रहे हैं ठीक। अच्छा यहाँ पे आप 20 2 तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 ये हैं फैक्टर्स किसके 20 के तो 20 के होंगे एंड y का y ही ठीक। अच्छा ये हमने इनको ब्रेक कर लिया ऐसे। अब यहाँ से हमने देखना है दोनों में से कॉमन क्या है ठीक। यहाँ 3 इधर है यहाँ पे नहीं है 5 ये है कॉमन ठीक। यहाँ पे y एंड ये एक y कॉमन ठीक और कुछ भी कॉमन नहीं है तो कॉमन इसका फैक्टर क्या आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय y या 5y ये है कॉमन फैक्टर या कॉमन ठीक। ये कॉमन निकालते हुए हमने इसको सॉल्व करना है प्लस 20y तो कॉमन क्या लेंगे 5y तो इधर बाकी क्या बचा 5 3 15 ये यहाँ से देख लें 5y जब निकाला ये निकाल लिया बाकी 3y बचा प्लस यहाँ से भी 5y निकाला ये जो लाइन जा रही है ये दोनों निकाल देनी है 5y निकाला बाकी क्या बचा 2 2 दी 4 ठीक क्योंकि y
ये निकल गया एंड 5 4 दी 20, ठीक। तो ये है आपका आंसर। करना क्या है, बस इसका कॉमन फैक्टर निकाल के इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन आपको यही कहा था ना, किसी भी एक्सप्रेशन को ब्रेक करना है। तो ये ब्रेक हो गए, ये एक पार्ट एंड ये एक पार्ट, दो पार्ट्स में हमने इसको ब्रेक कर लिया। क्या आइडेंटिफाई करते हुए, कॉमन फैक्टर इसके, ठीक। थर्ड पार्ट है इसका ये वाला, -12x² -3x। तो इसके भी हम फैक्टर्स करेंगे इस तरीके से। ट्वेल्व को अगर ब्रेक करें, ये होगा 2 × 2 × 3, ठीक। ये 12 के फैक्टर्स, ठीक। साथ माइनस आएगा, ये माइनस। आगे x², x 2 दफा, x² है ना 2। नेक्स्ट इसके फैक्टर्स, ये 3 ही आएगा एंड x ही। ये माइनस है तो साथ माइनस लगाना है, ठीक। अगर प्लस हो तो कुछ भी नहीं लगाना, माइनस है तो साथ माइनस लगाना है। अब इसमें और इसमें आप देखें कॉमन क्या है। फर्स्ट माइनस तो कॉमन है, माइनस एक माइनस कॉमन है, ठीक, जो दोनों में है। नेक्स्ट 3 है एंड नेक्स्ट x है, ये है कॉमन। कॉमन क्या हुआ, -3x, ठीक। तो -3x को कॉमन रखते हुए, इसमें से कॉमन निकालते हुए हमने सॉल्व करना है। ये दोबारा लिख लें, -12 x² -3x, कॉमन -3x हमने निकाल लिया इसमें। तो बाकी क्या बचा, -3x, तो बाकी बचा 2 4x। यहां से देख लें, माइनस निकाल लिया, 3 4 दी 12, एक x निकल गया तो बाकी एक x बचा, ठीक। आगे माइनस, यहां से भी -3x पूरे का पूरा निकल चुका है, ठीक। तो यहाँ पे आएगा +1, कुछ नहीं बचा तो 1, 0 नहीं लिख देना, 1 लिखना है, ठीक। वैसे भी अगर माइनस बाहर निकालें तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे साइन चेंज होके आता है, प्लस हो जाएगा, ठीक। तो ये है आपका आंसर। फोर्थ पार्ट है इसका ये वाला, 4a² b + 8ab² + 8ab²। इसको हम ब्रेक कर लेंगे। 4 के फैक्टर्स 2 × 2, a को a की 2 को a × a, 2 दफा a, एंड b को एक ही दफा, क्योंकि b 1 है ऊपर। यहाँ पे 8 है, 8 को हम ब्रेक करेंगे, 2 4 दी 8, 2 2 दी 4, ये आएगा 2 × 2 × 2, इस तरह। नेक्स्ट नेक्स्ट b की 2 है तो ये ऐसे 2 दफा b मल्टीप्लाई करके। अच्छा, अब यहाँ पे इनमें एंड इनमें कॉमन क्या है, ये 2 2 दफा और ये 2 2 दफा, ये है कॉमन, 2 2 दफा, ठीक। नेक्स्ट ए एक दफा, क्योंकि ये ए अगला यहाँ पे नहीं है। ये बी एक दफा है और यहाँ पे एक, ठीक। ये है कॉमन इनमें, 2 2 दी 4 ए बी, 4ab कॉमन है इनमें, ठीक। तो इसको कॉमन रखते हुए इसको फैक्टराइज करते हैं, 4a² b +
8ab², 4ab कॉमन, तो यहाँ पे बाकी क्या बचा, 4 आ गया, यहाँ 2a 2 दफ़ा था, एक a आ गया, बाकी एक दफ़ा a यहाँ पे बचा, एंड ये b भी निकल गया, यहाँ पे बस a। ये यहाँ से देख लें, ये एंड ये कॉमन निकल गया, बाकी a बचा, प्लस यहाँ पे क्या बचा, ये कॉमन निकल गया, 2, ये भी कॉमन, 2b, ठीक, 2b, ये है आंसर। ये फैक्टराइज कर लिया हमने इसको बाय कॉमन फैक्टर्स, आइडेंटिफाई कॉमन फैक्टर्स, ठीक। फिफ्थ पार्ट है इसका, ये 3 टर्म्स हैं इसके, 1 2 एंड 3, प्लस माइनस के दोनों साइडों पे ये जो होती हैं, ये इनको टर्म्स कहते हैं, ठीक। इस पूरे को एक्सप्रेशन कहते हैं। xy माइनस 3x² प्लस 2x, इसके फैक्टर्स आसान ही हैं, ये x मल्टीप्लाई बाय y, एक्स वाई को ऐसे लिखेंगे, ठीक, माइनस 3 2 दफ़ा x, 2x। अब इन तीनों में कॉमन निकालना है। कॉमन जब लेते हैं तो पूरे एक्सप्रेशन में से जितने भी टर्म्स हो सब में से निकालते हैं। तीनों में क्या चीज कॉमन है, तीनों में क्या आ रहा है, x इसमें भी है, इसमें भी है एंड इसमें भी है, x, ठीक, एक है x, आगे y इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो और कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ एक x कॉमन है जो तीनों में है। तो इसको लिखते हैं दोबारा, xy प्लस 2x, तो कॉमन क्या निकला, x, तो बाकी यहाँ पे क्या बचा, x निकल गया तो बाकी बचा y, या यहाँ से देख लें, x निकल गया बाकी y, आगे माइनस तो कॉमन कहीं से नहीं ना लिया, तो माइनस ऐसे का ऐसे आएगा, x निकल गया तो बाकी क्या बचा, 3x या माइनस 3x प्लस x निकल गया, बाकी क्या बचा, 2, या यहाँ से देख लें, बाकी बचा 2। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, ये आपने यहाँ से देख के भी कर सकते हैं। तो ये है इसका आंसर। अच्छा, सिक्स्थ पार्ट है आपका ये वाला, 3a² माइनस 9ab² प्लस 15ab। अच्छा, यहाँ पे भी 3 टर्म्स यूज हो रही हैं, तो इनको हम ब्रेक करते हैं, 3 ही रहेगा, क्योंकि 3 हम इसको और मज़ीद ब्रेक नहीं कर सकते हैं। ये a2 है तो ऐसे 2 दफ़ा आ जाएगा मल्टीप्लाई होके, ये b 1 दफ़ा है, ये ठीक। अब ये 9 है तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 9 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय b 2 दफ़ा, ठीक, ये 2 दफ़ा b। यहाँ पे 15 को हम ब्रेक करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, a ऐसे ही, b भी ऐसे ही, तो ये इनको हमने ब्रेक कर लिया इनके फैक्टर्स में। तीनों में जो कॉमन है वो हमने निकालना है, 3 ये 3 एंड इधर भी ये 3 कॉमन एक, नेक्स्ट a ये यहाँ पे, इधर यहाँ पे एंड ये यहाँ पे, a कॉमन, साथ b तीनों में है, ये b, इसके साथ कर लें या इसके साथ, ये b, इसमें ये वाला b एंड यहाँ पे ये, ठीक। तो 3ab तीनों में से कॉमन आया, ये कॉमन लेते हुए हम इसको फैक्टराइज करते हैं, 3a² माइनस 9ab² प्लस 15ab। चाहे तो आप यहाँ पे माइनस लगा सकते हैं, नहीं भी लगाना तो कोई बात नहीं। अच्छा,
3ab, तो बाकी इस 3ab निकल गया, बाकी इसमें से क्या बचा, a माइनस ये माइनस, ठीक। यहाँ में भी 3ab, तो बाकी बचा 3b प्लस 3ab निकल गया, बाकी बचा 5, ठीक। तो ये है इसकी फैक्टराइजेशन बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर ये 3ab जो तीनों में कॉमन है।